एक पत्नी को अपनी मर्यादा उल्लंघन नहीं करनी चाहिए। अभी का जो ये दौर है, इसमें कहीं ना कहीं पत्नी के रूप में लड़कियों को मर्यादा उल्लंघन करते हुए देखा जा रहा है। बाबू सोना तक तो बात ठीक थी, चलो फिर भी चल जा रही थी। अब तो कुत्ता कुकरा भी होवे लग गई है। तू मेरा कुत्ता, मैं तेरी, अब मैं क्या बोलूं। इतनी हद पार कर दी छोरा छोरी ने, उनको जे दिखाई ना दे रही कि हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड खेलवे लग रहे हैं, जे देश हमारे हाथ से छिनो जा रहे हैं, हमारी संस्कृति हमारे हाथ से छीनी जा रही है, हमारी जिंदगी हमारे हाथ से छीनी जा रही है, अस्तित्व छिनो जा रहे हैं, हमारे पूर्वजन के संस्कार छीने जा रहे हैं। हम जा कहाँ रहे हैं, सोची ना रहे छोरा छोरी। कहाँ जाएं, कहाँ करेंगे, समझ में ना आ रही है इनकी। कबो कबो तो बड़ो आश्चर्य होए कि पतिया बुला रही है कि काऊ कुत्ता बुला रही है। जाते ज्यादा प्यार थे तो आदमी अपने टॉमी को बोल ले। छोरा पिक्चरन ने देख देख के बावरे बहे जा रहे हैं, इतनो प्यार देनो है। मर्यादा से अलग हटकर आप प्रेम नहीं दे सकते। जो प्रेम मर्यादा को तोड़ देता है वो प्रेम नहीं होता, वो मोह होता है। पापा की परियां क्या कम थी? फिर छोरियां रोती रहती हैं, एक बॉयफ्रेंड ने धोखा दे दिया, दूसरे ने धोखा दे दिया। अरे देगा ही भाई, क्योंकि जिस पिक्चर की दुनिया में तुम जी रहे हो वो रियल नहीं है, वो पिक्चरों की दुनिया है। खुद पिक्चरों के एक्टर उस दुनिया में नहीं जी सकते, तुम कैसे जियोगे? वो खाली कैमरे के सामने की दुनिया है। उसे दिखाने वाले कलाकार अपनी रियल जिंदगी में वैसे नहीं हैं, तुम कैसे होगे? तुमने देखा देखी, फलानी हीरोइन ने कपड़े उतारे, हम भी उतारे। फलानी ने लंबे लंबे नाखून रखे, हम भी लंबे लंबे नाखून रखें। बिंदी, बिछिया, पायल जैसे कहीं खोती जा रही है। एक बेटी के पायल की खनक घर को कितना रौनक से भर देती है। घर कितना खुशियों से भर जाता है कि एक बेटी जब छम 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 करते हुए पूरे घर में घूमती है। सब बढ़िया, मोबाइल होना चाहिए बस। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं, उस समय पत्नी के रूप में भगवती सती ने अपनी मर्यादा को उल्लंघन कर दिया और वो सीता जी का रूप ले ली। और जब उन्होंने सीता जी का रूप ले लिया, लक्ष्मण जी ने सोचा कि मैं बोलूं कि नहीं बोलूं, बड़ों के बीच में बोलना नहीं चाहिए। राम जी ने सोचा कि मैं माँ कहूँ तो ठीक नहीं, ये भगवती सीता के रूप में सीता कहूँ तो ही ठीक नहीं है, बोलूँ तो बोलूँ क्या? तो राम जी ने ऐसे सहज होकर के कहा, बहुरी कहे ओ बहुरी कहाँ ब्रस के तू, बिपिन अकेली फिर कही है तू। कहे ओ बहुरी कहाँ ब्रस के तू, बिपिन अकेली फिर कही है तू। महादेव कहाँ हैं? इस जंगल में अकेली क्यों घूम रही हो? इसका अर्थ है कि राम जी ने उनको पहचान लिया।
गोस्वामी तुलसीदास जी की रामायण में तो यही सीता जी सती ने राम जी का प्रभाव देखा और वो लौटी, लेकिन शिव महापुराण में यहाँ पर थोड़ा सा वर्णन आया है। उन्होंने कहा कि सती ने राम जी से पूछा कि ऐसा क्या है जो आप और महादेव दोनों एक दूसरे के भक्त हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। तो एकदा समय शंभु, एक समय की बात है जब महादेव को समाधि में जाना था, तब उन्होंने कहा नारायण तुम धरती को देखना, और जो उनकी गौशाला थी उसमें मुझको निवास दे दिया, वही तब से मेरा धाम बन गया जिसे गोलोक के नाम से जाना जाता है। मैं महादेव की गैयाओं का पालन करता हूँ और वहीं रहता हूँ। फिर जब मुझे अपने योग निद्रा में स्थित होना है, तब 4 महीने के लिए महादेव इस सृष्टि को संभालते हैं। उस समय मैं वैकुंठ में वास करता हूँ। कितनी प्यारी बात है। इससे ये प्रमाणित होता है कि आपको और हमको भी 24 घंटे में यदा कदा एक बार थोड़ा सा एकांत में चला जाना चाहिए। जैसे कछुआ अपने अंगों को अपनी पीठ में सुकेड़ लेता है, ऐसे ही हमें अपनी 5 इंद्रियों को रूप रस गंध शब्द स्पर्श, इन 5 इंद्रियों को स्वयं में समाकर आत्मा में रमण करना चाहिए। फिर हल्के से अपने हाथों को घिसो, अपने चेहरे से लगाओ, ओमकार की ध्वनि करो और फिर संसार के लिए तैयार हो जाओ कि जो अब कर्तव्य है शरीर का वो किया जाएगा।